हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे डीएसएसबी की वैकेंसी में फीमेल एज रिलैक्सेशन को लेकर और जो कैटेगरी वाइज जो एज रिलैक्सेशन मिलता है उसके बारे में भी बात करेंगे। और देखिए, एक कमेंट मेरे पास बहुत ज्यादा आ रहा है, वो डाउट जो है बच्चों को इंटरव्यू को लेकर है। ठीक है, तो इन सब के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सके। लेकिन अगर कुछ रह जाएगा तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। देखिए, कमेंट बॉक्स में अगर आप कमेंट करते हो तो मैं कोशिश करती हूँ किसी न किसी माध्यम से आपके डाउट्स को क्लियर किया जा सके। और हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर काफी बच्चे कंफ्यूज हैं, तो उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी सब्जेक्ट वाइज, जैसे टीजीटी के अलग और पीआरटी के अलग। ठीक है, तो उसका भी मैं कोशिश करूंगी कि आजकल मैं आपको अपलोड कर दूं वीडियो, तो उसकी भी वीडियो आप देख लीजिएगा ताकि आपके डाउट्स पूरे क्लियर हो जाए और आप अपने एग्जाम पे फोकस कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पीआरटी के बारे में, तो पीआरटी की जो एज जनरल वालों के लिए होती है वो 30 इयर्स होती है, चाहे वो फीमेल कैंडिडेट हो या फिर मेल कैंडिडेट हो। जो एज रिलैक्सेशन की अगर बात करी जा रही है फीमेल कैंडिडेट में, तो वो सिर्फ और सिर्फ टीजीटी में मिलता है। तो फीमेल कैंडिडेट्स के एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें, तो अगर आपको याद हो 2021 से पहले जितनी भी डीएसएसबी की वैकेंसी जो आती थी उनमें फीमेल कैंडिडेट को 10 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता था। यानी कि अगर 32 इयर्स आपकी एज है, ठीक है, तो फीमेल कैंडिडेट वहां 42 तक एलिजिबल होते थे। टीजीटी की बता रही हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन भी शो होगा जो कोर्ट का डिसीजन हो। लेकिन जो 2021 की वैकेंसी आई उसमें ये रिलैक्सेशन नहीं मिला कैंडिडेट्स को। अब जब नहीं मिला तो लोगों ने कोर्ट में गए, तो कोर्ट में जब जाने के बाद ये जो एज रिलैक्सेशन था इसे दोबारा कहा गया कि आप फीमेल कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन देंगे। तो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आपको शो हो रहा होगा। तो देखिए, इसमें फीमेल कैंडिडेट्स को 40 इयर्स तक यानी कि 8 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पर जो डाउट हो रहा है वो इस बात को लेकर हो रहा है बच्चों का कि हम लोग मतलब अब जो वैकेंसी आएंगी उनमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैंने आपको सारी स्टोरी बता दी। 2021 से पहले सभी को मिलता था, लेकिन 2021 में जो वैकेंसी आई थी उसमें डीएसएसबी ने एज रिलैक्सेशन नहीं दिया था फीमेल कैंडिडेट्स को। लेकिन जब कैंडिडेट्स कोर्ट में गए तो कोर्ट के थ्रू उन्हें जो एज रिलैक्सेशन है वो मिला 8 इयर्स का। यहाँ पर 40 इयर्स तक के लिए एलिजिबल हो गए थे। तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि जो फीमेल कैंडिडेट होते हैं वो कहीं ना कहीं टीजीटी वाले जो होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने घर में बहुत सी चीजें, ये चीजें गवर्नमेंट भी समझती है कि फीमेल कैंडिडेट अपने घर में भी इन्वॉल्व होते हैं। कई हाउसवाइफ होती हैं जिसकी वजह से वो बेचारी नहीं दे पाती। लेकिन होना ना होना, यहाँ पर नोटिफिकेशन आपको शो हो रहा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो आपको 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें भी मैं श्योरिटी से नहीं बोल सकती, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आता है तब कुछ ना कुछ गड़बड़ी ऐसी हो ही जाती है जो नोटिफिकेशन में, तो बच्चे कोर्ट केस चले जाते हैं। हाँ, कोर्ट केस कर देते हैं। तो यहाँ पर ये चीज खत्म हो गई, फीमेल वाले समझ गए होंगे। यहीं पर अगर बात करें जो पीआरटी और टीजीटी, देखिए यहाँ पर अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कहूँ तो यहाँ पर पीआरटी वाले कैंडिडेट्स हैं जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, और जो पीजीटी उनके साथ कहीं ना कहीं एक तरीके की नाइंसाफी कह लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पीआरटी और पीजीटी इन दोनों को 10 इयर्स का रिलैक्सेशन नहीं देखने को मिलता। 10 इयर्स का रिलैक्सेशन जो मिलता है सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स को मिलता है, वो भी टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए। ठीक है, ये याद रखिए। अब इसके बाद बात करें कैटेगरी वाइज, तो ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। और ओबीसी कौन से काउंट होते हैं? जो सिर्फ दिल्ली के ओबीसी सर्टिफिकेट जिनके पास हो। अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि आपका यहाँ जनरल कैटेगरी में काउंट होगा, और सीटेट की मार्कशीट आपकी जनरल कैंडिडेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। और लास्ट में अगर हम बात करें इंटरव्यू को लेकर, तो देखिए इंटरव्यू को लेकर कई रूमर्स कह लीजिए या फिर कह लीजिए कई अफवाहें उड़ तो रही हैं। लेकिन देखिए, डीएसएसबी का जो एक पैटर्न है ना वो बहुत जल्दी चेंज नहीं होता। जैसे केवीएस का एकदम से चेंज हो गया, ठीक है, सारी चीजें, तो ऐसा कहा नहीं जा सकता। इंटरव्यू हो भी सकता है, इंटरव्यू नहीं भी हो सकता, क्योंकि अभी तक तो कोई इंटरव्यू लिया नहीं जाता। लेकिन एक मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूँ तो जब भी आप किसी भी एग्जाम के लिए अपेयर होते हैं तो इतनी मशक्कत या कह लीजिए इतनी सारी पढ़ने के बाद तो आपको इंटरव्यू को मतलब इतना ज्यादा वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ के ही एग्जाम दे रहे हो। देखो, अगर कोई सेटिंग करके देगा तो वो वैसे ही खराब हो जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं पता चल जाती है।
लेकिन अगर आप पढ़ के जा रहे हैं तो थोड़ी सी और मेहनत करेंगे तो इंटरव्यू की तो आपकी पढ़ते ही पढ़ते तैयारी हो जाएगी। तो इतना पैनिक ना हो। और जहां तक मेरा ख्याल है कि इंटरव्यू आपको नहीं देखने को मिलेगा, और मिला भी तो देखिए आप जेन्युइन है, पढ़ाई कर रहे हैं, तो थोड़ी सी मेहनत और करेंगे तो आपका इंटरव्यू अगर आ जाएगा तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, ये चीज तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन को लेकर मैंने सारी चीजें आपकी क्लियर कर दी, और ये नोटिफिकेशन भी आपको दिख गया। तो जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनसे मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोग प्लीज 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 अपनी तैयारी करते रहें। वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी ये एक सेकेंडरी है, पहले आप तैयार हो या नहीं हो ये मेन बात है। ठीक है, आप तैयार हो और वैकेंसी आ जाए तब तो अच्छी है, आप तैयार नहीं हो और वैकेंसी आ जाए तब आपके लिए घातक हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए कि हमें खुद कितने हम तैयार हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, क्योंकि केवीएस से अच्छा खासा लेवल है डीएसएसबी का, डीएसएसबी में और प्लस यहाँ नेगेटिव मार्किंग है, तो अच्छा खासा कंपटीशन, अच्छा खासा लेवल, अच्छी खासी बहुत सी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप इस चीज को ध्यान रखें, डे 1 से अगर मेहनत करेंगे तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा, वरना अगर आप नोटिफिकेशन का इंतजार करते रहेंगे और फिर क्या होगा, नोटिफिकेशन आने के बाद आपको कई चीजें बहुत मतलब आपको बहुत घबराहट होने लग जाएगी। तो इसलिए जरूरी है कि अपनी तैयारी करते रहें। और दूसरी चीज ये, कई बच्चे नोट्स को लेकर परेशान हैं, तो देखिए मैंने आप लोगों को कहा था कि नोट्स में बना रही हूँ। ठीक है, जैसे ही बनेंगे मैं यूट्यूब पे ही अपने बता दूंगी। क्यों? क्योंकि देखिए जो डीएसएसबी का सिलेबस है ना वो काफी मतलब लेंदी है। ठीक है, उसे बनाने के लिए काफी टाइम, मैं बहुत पहले से लगी हुई हूँ, लेकिन अभी भी मुझे टाइम लग रहा है चीजों को करने में। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आप जितने भी बच्चे मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह करते हैं, तो आप लोग एक चीज याद रखिए कि थोड़ा सा ना टाइम लगता है, चीजों को एकदम से नहीं हो जाती रेडी। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको कुछ भी दे दूं, आपके अकॉर्डिंग ही देना पड़ेगा ना चीजें, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये वीडियो हमारी खत्म होती है। प्लीज आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखकर इंतजार करिए, मैं आपको सब चीज बता दूंगी, और इंशाल्लाह आपके लिए काफी यूजफुल कंटेंट कह लीजिए या काफी यूजफुल वीडियोस मैं लाती रहूंगी। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी आपकी वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर होगी, और वो मैं नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही बताऊंगी। तो यहाँ ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।